बानी पीटीआई का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। IMF को बताया, आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। मालियाती इदारे ने कहा, मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। पाकिस्तान आज IMF से माहौलियाती तब्दीली के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। शहबाज शरीफ दुबई में MD से मुलाकात में तफसीली बातचीत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO से की मुलाकात। कहा, माहौल बेहतर होने से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया। मारूफ अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच से भी मीटिंग। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट का आगाज। अमाराती वजीर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का इफ्तिताही सेशन से खिताब। बदलते हालात से हम आहंग होने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों में कोई सदाकत नहीं। लीबिया किश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानियों के डूबने का इंकशाफ। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग। DG क्राइसिस मैनेजमेंट ने बताया, मजमूई तौर पर 73 अफराद सवार थे। इत्तलात हैं कि उनमें 10 बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। मरने वालों में गुजरावाला डिवीजन का कोई नौजवान शामिल नहीं। वजीर आजम का इजहार अफसोस। तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल न रुक सका। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। पै दर पै हादसा। शहरियों का पारा हाई। लांडी, लियाकताबाद और सुजानी टाउन में 4 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस चीफ का नोटिस। 10 से जायद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर न निकले। अपने मुल्क पर हमले की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न एस्टीम की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक ढिले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। वहाँ के तलबा मुझसे लैपटॉप्स मांगते हैं। चाहती हूँ KP, बलोचिस्तान और सिंध में भी स्कॉलरशिप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाए। जश्न एस्टीम में पंजाब भर से 1100 तलबा की शिरकत। इनामात भी तकसीम किए गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आज़म को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियाँ पूरी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं, कारकुन बानी के साथ हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी ग्रुप बनाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। उनके और वजीर आला के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं। झूठी बातें तो होती हैं। स्वाबी जलसे में लोगों की कम तादाद पर रीजनल सुदूर से रिपोर्ट तलब की है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना फैशन बन चुका। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा।
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, हमारी पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। समाअत कल तक मुलतवी। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहम रखी गई। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरखास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। अब क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही न ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाएगा। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नज़र हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बनवा सकता है। दो धारी तलवार से मैरिट का कत्लेआम किया जा रहा है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले पर तमाम सियासी जमातों से साथ देने की अपील। वज़ीर इत्तला सिंध ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। MQM कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सादिया जावेद ने कहा, MQM हर चीज़ को लिसानी रंग देकर रोना धोना शुरू कर देती है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वजीर आजम और सदर तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के शहर कुंदोज में बैंक के बाहर धमाका। 25 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। ज्यादा तादाद तालिबान एहलकारों की है जो तनख्वाह लेने के लिए जमा थे। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के साए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर मुआहदा मंसूख करने की धमकी दे दी। कहा, हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो मुआहदा मंसूख करने के कह देंगे। उर्दून और मिस्र ने फलस्तीनियों को न बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। हमास का भरपूर जवाब। इसराइली यरगमालियों की रिहाई मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। इसराइल में हाई अलर्ट। सेहूनी वजीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। भारतीय फौज के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह जिद्दोजहद के बानी मकबूल भट्ट का 41वां यौम शहादत। कंट्रोल लाइन के अतराफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर मुजाहरा। भारत के खिलाफ नारे। खुसूसी बस में इल्म का सफर। समाजी इदारे का चलता फिरता स्कूल। कराची में जरूरतमंद बच्चों को तालीम से आरास्ता करके मुस्तकबिल संवारने का मिशन। रोजाना 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। नेशनल स्टेडियम कराची में आज रंगारंग मेला सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा होगा। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। स्टेडियम के दरवाजे शाम 5:30 बजे खुल जाएंगे। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। ट्राई नेशन सीरीज में शाहीनों का डू और डाई मैच। ग्रीन शर्ट्स कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। फाइनल खेलना है तो जनूबी अफ्रीका को हर हाल में हराना होगा। मैच के लिए कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। इंजरी के शिकार हारिस रऊफ मैच नहीं खेलेंगे। और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर सू सफ़ेदी छा गई। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कागान, नारान और शुगरान में भी वक्फे वक्फे से रूई के गालों की बरसात। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।